बी को आपस में कंपेयर करेगा, ए एंड बी को कंपेयर करेगा। और इसमें जो हमारी कंडीशंस बनेंगी वो बनेंगी ए इज इक्वल टू बी, और जा बनेगा ए ग्रेटर देन बी, जा बनेगा ए लेस देन बी। ठीक है, तो इसका हम ट्रुथ टेबल जो है इसके कोरस्पॉन्डिंग जो है वो बना देंगे। तो जब यहाँ पे ट्रुथ टेबल में 0 0 होगा, ए 0 बी 0, उस केस में ए इज इक्वल टू बी हो रहा है तो यहाँ पे हम ये 1 लिख देंगे, एंड ए ग्रेटर देन बी 0 हो जाएगा और ए लेस देन बी 0 हो जाएगा। ठीक है, एंड जब हमारा 0 1 होगा ट्रुथ टेबल में तो उस केस में जो है ए लेस देन बी हो रहा है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कंडीशन में हम 1 लिख देंगे। और सिमिलरली जब हमारा ट्रुथ टेबल में 1 0 होगा तो उस केस में क्या होगा कि हमारा ए जो है वो बी से ग्रेटर है, तो ट्रुथ टेबल में वहाँ पे उस कॉलम में 1 आ जाएगा। और जब ये 1 1 हो जाएगा ए बी, तो उस केस में मतलब ए इज़ इक्वल टू बी है, और तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब एक्स का और वाई का और जेड का जो है लॉजिकल एक्सप्रेशन बन जाएगा इस ट्रुथ टेबल से। चलिए आगे मूव करते हैं, आगे दिखेगा ये सब। जैसे x में हमारे यहाँ पे 1 हो रहा है तो ये बन जाएगा x हमारा इक्वल टू आ जाएगा एक्सनोर ए एक्सनोर बी आ जाएगा। यहाँ से हमारा जो आया वो आया ए बी आया यहाँ से हमारा, और यहाँ से हमारा क्या आएगा ए बार बी बार आया, यहाँ से हमारा आएगा ए बी आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा जो है एक्सनोर बन जाएगा, एक्सनोर। ठीक है, इसको हम कोइंसिडेंस गेट भी बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं ना। एक्स में हम क्या देख रहे हैं, हम एक्स में ये कंपेयर कर रहे हैं, ए और बी को आपस में कंपेयर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि वो आपस में इक्वल है कि नहीं है। तो एक्सनोर गेट जो है वो परफेक्ट चॉइस होगी ये काम करने के लिए, और यही हमारा ट्रुथ टेबल से जो है लॉजिकल एक्सप्रेशन जैसे हमने देखा कि बन रहा है, तो वो एक्सनोर गेट से तो होता है। तो ये याद रखना कि एक्सनोर गेट जो है वो एक दो मतलब वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर करने में हेल्प करता है। अब देखते हैं y में, यहाँ पे 1 आया तो y इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी बार, एंड z हमारा आ जाएगा ए बार बी। ये एक्सप्रेशन बन जाएंगे इस ट्रुथ टेबल से 1 बिट कंपैरेटर के, और इनका जो लॉजिक सर्किट है वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, एक एक्सनोर गेट लग जाएगा और एक बबल के साथ एंड गेट आ जाएगा और दूसरा बबल के साथ ये एंड गेट आ जाएगा। तो ये हमारे लॉजिकल एक्सप्रेशंस जो हैं वो बन जाएंगे। अब देखते हैं 2 बिट कंपैरेटर। 2 बिट कंपैरेटर को देखते हैं। 2 बिट कंपैरेटर में क्या होगा कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो 2 बिट के होंगे। 1 बिट कंपैरेटर के अंदर क्या था कि हमारे जो वेरिएबल्स थे वो 1 बिट के थे। यहाँ पे हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो 2 बिट के हैं, A0 A1 B0 B1। ओके, एंड कंडीशंस जो हमें चेक करनी है वो सेम रहेंगी कि दैट A इज़ इक्वल टू B, A इज़ ग्रेटर देन B और A लेस देन B। तो हम इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ठीक है जी, अब हमारे पास जो हैं वो टर्म्स हैं। A में क्या है हमारे पास A1 A0, B में क्या है हमारे पास B1 B0, तो A1 A0। तो हम इसका ट्रुथ टेबल लिख देंगे 0 0 0 0 अप टू चलेगा 1 1 1 अप टू 15 चलेगा, और आपस में कंपेयर करेंगे इनको। ठीक है, 0 0 0 0 जो है इक्वल हो जाएगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन में क्या है 0 0 0 1, B जो है वो 0 1 है तो B ग्रेटर देन A हो जाएगा, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। सिमिलरली ऐसे हम सारी ट्रुथ टेबल को ट्रेस करेंगे तो हमारा ये ट्रुथ टेबल जो है वो बन जाएगा। जैसे इन कंडीशंस में जो है B ग्रेटर देन A आ रहा है, क्योंकि A हमारा 0 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा हर जगह पे। और यहाँ पे A ग्रेटर देन B आ रहा है, A यहाँ पे क्या है 0 1 मीन्स 1, और B क्या है वो है 0, तो ये यहाँ पे A ग्रेटर देन B हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो है कंडीशंस में A इज़ इक्वल टू B आ रहा है तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। ओके, चलिए अब आगे मूव करते हैं। अब इनके लॉजिकल एक्सप्रेशंस जो हैं वो क्या बन जाएंगे, लॉजिकल एक्सप्रेशंस इनके क्या बनेंगे। A इज इक्वल टू B कंडीशन जो है वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हर एक बिट जो है उसके अंदर होगी
उसको चेक करेंगे। ठीक है, हर एक बिट को जो है चेक करेंगे। ए के अंदर कितनी बिट्स हैं, A0 A1, तो A0 को हम कंपेयर करेंगे B0 के साथ और A1 को कंपेयर करेंगे B1 के साथ। अगर ये दोनों बिट्स जो दोनों कंडीशंस हैं वो ट्रू होंगी तभी जो हमारा A है वो इक्वल टू B हम कह सकते हैं। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, A1 एक्सनोर विद B1 इंटू मल्टीप्लाई में A0 एक्सनोर विद B0। तो ये हमारी कंडीशन जो है बन जाएगी A इज इक्वल टू B चेक करने के लिए। सिमिलरली अगर हमारा A ग्रेटर देन B है तो इस कंडीशन को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अब A ग्रेटर देन B हो रहा है तो इसमें क्या होगा कि जा तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है A की वो ग्रेटर देन B1 हो जाए, जा फिर क्या बनेगा A1 जो है वो इक्वल टू B1 है और जो A0 है वो हमारी ग्रेटर देन B0 हो रही है। तो ये कंडीशंस जो से हमारा जो है वो A ग्रेटर देन B हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे A1 ग्रेटर देन B1, मतलब इसके लिए आ जाएगा A1 जो है वो 1 है इंटू B1 जो है वो 0 है। इसके लिए ये कंडीशन आ जाएगी प्लस कि अगर ये हमारे इक्वल हैं तो यहाँ पे A1 एक्सनोर B1 हो जाएगा, इंटू में आ जाएगा साथ में ये होना चाहिए A0 इंटू B0 बार। ओके, तो ये हमारी कंडीशन हो जाएगी A ग्रेटर देन B के लिए। सिमिलरली A लेस देन B के लिए भी कंडीशन हम निकाल लेंगे। इस केस में B1 आ जाएगा और A1 बार हो जाएगा, जा तो ये केस होना चाहिए प्लस जा A1 B1 जो है एक्सनोर कर देंगे, इक्वल होने चाहिए और B0 जो है वो A0 से ग्रेटर देन होना चाहिए, यहाँ से हम देख रहे हैं। तो ये लॉजिकल एक्सप्रेशंस जो हैं हमारे बन जाएंगे कंडीशंस के हिसाब से कि A लेस देन B है, जा A ग्रेटर देन B है, जा A इज इक्वल टू B है। ठीक है, ये हो गया हमारा X के लिए, ये हो जाएगा हमारा Y के लिए, ये हो जाएगा हमारा Z के लिए। और यहाँ पे हमारा एक वेरिएबल जो है वो कितने बिट्स का है, 2 बिट्स का। तो ये इनके लॉजिकल एक्सप्रेशन आ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे मूव करते हैं। ये नोट करने वाली बातें हैं, एन बिट कंपैरेटर के अंदर टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने हो जाएंगे देखते हैं। एन बिट कंपैरेटर के अंदर नंबर ऑफ इक्वल कंडीशंस जो होंगी वो हो जाएंगी 2⁻n। ये चीज़ें याद रखनी है, एग्ज़ाम में कई बार डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं जनरल केसेस। ओके, और एन बिट कंपैरेटर के अंदर जो नंबर ऑफ ग्रेटर और लेसर कंडीशंस जो होंगी वो होंगी 2⁻2n माइनस 2⁻n अपॉन 2। ओके, ये सब चीज़ें जो हैं आपको याद रखनी है। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, इनको याद रखना। अब हम देखते हैं 3 बिट कंपैरेटर को। 3 बिट कंपैरेटर के अंदर जो हमारे वेरिएबल्स हैं A एंड B, इनके जो बिट्स होंगी 3 बिट्स होंगी इनके पास, A0 A1 A2। ओके, अब 3 बिट कंपैरेटर है हमारा और कंडीशंस X एंड Y वो जो है वो सेम रहेंगी कि A इज इक्वल टू B और A ग्रेटर देन B, A लेस देन B। तो ठीक है, इनका जो लॉजिकल एक्सप्रेशंस जो हैं वो सेम उसी कंडीशन से जो है बन जाएगा। अगर इक्वल है तो A2 एक्सनोर B2 होना चाहिए। पहले तो A2 और B2 टर्म्स जो हैं वो आपस में मतलब बिट्स जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए, इनटू में A1 B1 बिट्स जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए और साथ में A0 और B0 बिट्स जो हैं वो भी इक्वल होने चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि A इज इक्वल टू B। तो ये लॉजिकल एक्सप्रेशन इसका हो जाएगा। और अगर हमारा A ग्रेटर देन B है तो A2 1 होना चाहिए और B2 0 होना चाहिए। अगर ये नहीं केस है तो A2 B2 इक्वल होने चाहिए, तो A1 ग्रेटर देन B1 होना चाहिए। ये नहीं है केस तो A2 B2 और A1 B1 इक्वल होने चाहिए बिट्स और A0 जो है वो ग्रेटर देन B0 होना चाहिए। ठीक है, ये ग्रेटर देन A ग्रेटर देन B की कंडीशन हो जाएगी और B ग्रेटर देन A की कंडीशन ये आ जाएगी कि B 1 होना चाहिए, A2 जो है वो 0 होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो A2 अगर तो जा मतलब जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो प्लस के साथ आएंगी, मतलब ये नहीं तो ये। ओके, वो चीज़ कंडीशन जो है वो प्लस से हम ऐड करते जाएंगे। और अगर जिसमें हमें हर चीज़ चाहिए मतलब हर पहले भी होनी चाहिए दूसरी भी होनी चाहिए, जैसे इस केस में
तो उसमें हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, ठीक है। पहली बिट भी इक्वल होनी चाहिए, दूसरी बिट भी इक्वल होनी चाहिए, लास्ट वाली बिट भी इक्वल होनी चाहिए, तो उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। सिमिलरली हमारी अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो हमारा जो है A2 और B2 बिट्स जो है वो आपस में इक्वल होनी चाहिए, अगर और साथ में A1 और B1 बिट्स इक्वल होनी चाहिए, और साथ में जो लास्ट वाली जो B0 बिट है वो A0 से बड़ी होनी चाहिए, तो जाके हम कह देंगे कि B इज़ ग्रेटर देन A वेरिएबल। ओके, ऐसे लॉजिकल एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारा कंपैरेटर का। तो यहाँ पे उसने जनरल केस बना दिया और कुछ नहीं, जो हमने ऊपर देखा उसका जनरल केस बना दिया कि एक्स आई इज इक्वल टू ए आई एक्सनोर इंटू बी आई। तो ये एक्सोर नहीं है, ये एक्सनोर होगा, ठीक है। यहाँ पे भी एक्सनोर है, ये एक्सनोर है जी, ठीक है। जो अभी ऊपर चेक किया ना ये वो है, एक्सोर नहीं है ये, ठीक है। तो सॉरी, तो जनरल क्या होगा इनका, तो ये हमारी आ गया। तो जनरल केस अब इस a इज इक्वल टू बी के लिए इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, और a ग्रेटर देन b के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, x2 आ जाएगा, साथ में ये कंडीशन होनी चाहिए जा तो, और x प्लस में जा तो ये कंडीशन होनी चाहिए x2 x1 a0 ग्रेटर देन b0 होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ये जनरल केसेस बन जाएंगे। चलिए अब आगे की तरफ मूव करते हैं। नोट 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 करिए, ये जो कंसेप्ट है ये मल्टीप्लेक्सर में काम आएगा। चलो इसको मल्टीप्लेक्सर वाली वीडियो में